प्रकार महिषासुर ने अपने खुर से प्रहार किया और समुद्र ऊपर बढ़ करके पृथ्वी को डुबाने लगा। तब भगवती क्रोध में आई और भगवती ने कहा कि हे राक्षस रुक जा, अभी मैं तेरा वध किए देती हूँ। तू गर्जना निकला कर सके कर ले। कहते गर्ज गर्ज करंगा मधुयावत्तिवाम्यहं मया तयो हविर्नैवा देवता। हे राक्षस, जब तक मैं या मधु पी रही हूँ तब तक जो है तू जितना गर्जना करना चाह रहा है कर ले, क्योंकि अभी जब मैं तुम्हारा वध कर दूंगी तो सारे देवता गर्जना करेंगे और प्रसन्न होंगे। ऋषि मेधा देवी का चरित्र बना रहे हैं और कहते हैं ऐसा एवं मुक्त्वा समुत्पत्त्या सार्वधम तम महासुरम। इस प्रकार जो है भगवती ने मधु किया और भगवती के नेत्र लाल लाल हो गए। भगवती क्रोध के मारा महिषासुर को मारने के लिए त्रिशूल लेकर के दौड़ गई। अभी वह हाथी के रूप से भैंसा बना था और भैंसे के रूप से मनुष्य के लिए निकलना चाहा। तब तक देवी ने पैर से दबा करके उसकी गर्दन को और आधा महिषासुर निकल गया था। महिषासुर तलवार लेकर के देवी के साथ युद्ध करना चाहा। तभी खड्ग से एक लंबी तलवार लेकर के भगवती देवी ने महिषासुर के सिर को काट करके धड़ से अलग कर दिया। बोल महिषासुर मर्दनी मैया की। अब महिषासुर मारा गया। सारे ऋषि महात्मा देवी देवता सब एकत्र होकर के भगवती का ध्यान करने लगे, सभी भगवती का स्मरण करने लगे और भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आप लोग भी सुने। कहते सत्कारयासुरगणाने तस्मिन् दुरागमनिसुलारि बले च देव्या तां प्रणष्टौ प्रणतिनं रतिरोधान्ता वाग्मीग्राशपुरुषोद्गमचारुदेहा। भगवती की जो है सभी देवता मिलकर के इंद्राणी और प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और प्यारे देखिए भगवती का कुछ श्लोक है जो मैं आपको बता दूं। किसी भी प्रकार का संकट है इन श्लोकों का पाठ करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। आप गीता प्रेस के द्वारा पुस्तक आती है श्री दुर्गा सप्तशती, उसको ले आइए। चौथे अध्याय में 24, 25, 26, 27 मंत्र है, 4 अंक। इनका पाठ करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, भगवती दूर करती हैं। हाथ जोड़ करके सभी श्लोक का श्रवण कर लें। शूलेन पायिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बुजे घंटास्तुनेन पायि चाप्यज्ञानिस्वनेन च ताज्ञां रक्षप्रतीत्यां च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेन शूलस्या उत्तरस्यां पथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये चिरन्विते ज्ञानि चात्यर्थघोराणि त्रैलक्ष्मा तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि त्रैलक्ष्मान् रक्ष सर्वतः। भगवती से रक्षा की कामना करते हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो 4 श्लोक का पाठ करने से, इसका जप करने से और संकट आपका दूर हो जाएगा। भगवती रक्षा करेंगी। कैसे करेंगी? कहते घंटा सुनिल ना पाही, हे घंटा वाली घंटेश्वरी मैया, हे सूल वाली मैया, शूलेन पाहिनो देवी। भगवती त्रिशूल लेकर के, घंटा लेकर के, चक्र लेकर के आपका रक्षा करेंगी।
प्राच्याम दक्षिणाम च पूर्व दिशा से जो है भगवती रक्षा करेंगी, पश्चिम दिशा से भगवती रक्षा करेंगी, उत्तर से दक्षिण से चारों दिशाओं से आपकी भगवती रक्षा करेंगी। कहते हैं इस प्रकार जो है भगवती आपकी चारों दसों दिशाओं से रक्षा करेंगी, आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने पाएगा। बोले जगत गंगा मैया की। इस प्रकार जो है स्तुति करके जो भगवती का शरण ग्रहण करता है उसके ऊपर कभी संकट नहीं आता है। अब कहते हैं इस प्रकार भगवती ने महिषासुर का अंत कर दिया। सारे देवता ने भगवती की स्तुति की। देवता अपने अपने काम में लग गए। इंद्र फिर से इंद्रासन पा गए और राज करने लगे। इंद्रासन पाकर राज करने लगे। सारे देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं के प्रसन्न होने के पश्चात कहते हैं एक बार की बात है, एक जो है शुंभ नाम का राजा हुआ, दैत्य। पाताल लोक से आया शुंभ और निशुंभ। पाताल लोक से आकर के पृथ्वी पर जो है तपस्या करके वरदान मांगा भगवान से, ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी से घोर तपस्या करके वरदान मांगा अमरता का। हर व्यक्ति चाहता है अमर हो जाए, लेकिन प्यारे मरना सबको है। लेकिन कोई जानता तो सब है कि हमको मरना है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। जब तक अपना मर ना जाए तब तक दूसरे को मरा हुआ या नहीं देख के सोच पाता कि मुझे भी मर जाना है। न अहंकार छोड़ेगा, न गृहस्थी छोड़ेगा, न माया, न जंजाल। उसको तो लगता है कि मेरे बिना तो कार्य चलने वाला नहीं है। अगर घर में मैं ना हूं तो घर का कोई काम ही ना हो। प्यारे तुम भी नहीं रहोगे तो काम होगा। जा करके कहीं दूसरे जगह देखो। कैसा भी घर हो, कोई भी ना हो तो भी चलेगा। सृष्टि चलेगी, कोई रहे या ना रहे। एक बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसके माता पिता थे, पत्नी थी, बच्चे थे। कथा में गया गुरु जी के पास, गुरु जी से मंत्र ले लिया, जाने लगा, आने लगा। गुरु जी ने कहा भैया भगवान का भजन करो, संसार में कुछ है नहीं। उसने कहा गुरु जी हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारी पत्नी सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरु जी ने कहा समय आएगा वो भी दिखा देंगे। हुआ क्या कि गुरु जी से कहा कि गुरु जी प्रेम करते हैं हमारे घर वाले। गुरु जी ने कहा देखना चाहते हो? उसने कहा हाँ। गुरु जी ने कहा ठीक है। अब उसको सिखाना शुरू किए प्राणायाम। जिस समय परीक्षित प्रश्न करते हैं कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो कहते हैं जितास्वनो जितस्वादो जितसंगो जितेन्द्रिया। हे महाराज, मनुष्य को पहले जितासन, आसन को यानी बैठने का अभ्यास। एक आसन में बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा भगवान का भजन कर सकते। जितास्वनो जितस्वासो, फिर श्वास प्राणायाम करके श्वास को रोक सके। जित संगो, उसके बाद संगति, कैसी के संगत में रह रहे हैं, कैसा व्यवहार है हमारा, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, इसका ध्यान आपको देना है। अगर महात्माओं के साथ बैठेंगे तो भजन करेंगे, जुआरियों के साथ बैठेंगे तो जुआ खेलना आ जाएगा। जो भैया पत्ता खेलता है उसके पास बैठेंगे तो आपको 52 पत्ते का ज्ञान हो जाएगा। इसमें कौन देवी है, कौन बादशाह है, कौन यक्का है, सब आपको पता चल जाएगा। और भैया उनके साथ बैठेंगे
तो उसका भी स्वाद धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो जिसके साथ रहेंगे संगति में धीरे धीरे आप ढल जाएंगे। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो जिता सुनो जितस्वांसो जित संगो जितेंद्रिया, जब संगति की जीत लेंगे आप, अपने संगति में सुधार लाएंगे, तो सज्जनों का संग होगा, आप क्या करेंगे, जितेंद्रिय में। फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए। जैसे आंख चाहती है कि हम चल के पिक्चर देखें सिनेमा हॉल में, तो आंख को अपने काबू में करिए। मन चाहता है कि हम घूमने जाएं, मन को काबू में करिए। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं प्रमादि बलवत् दृढ़म् चंचलम ही मन है कृष्णा प्रमादि बलवत् दृढ़म्। हे भगवान श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसको बस में कैसे करूं? मन मेरा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? प्यारे, ये मन कंट्रोल ही नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे तो मन भी अपने बस में हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से नयो, अभ्यास से आप सब काम जिंदगी में जो किए वो अभ्यास से ही किए। कैसे? आप पहले जब खड़े होना शुरू हुए हैं तो बहुत बार गिरे कि नहीं गिरे हैं? कोई ऐसा हो जो सीधे खड़ा हो गया और गिरा ना हो, हाथ उठाए? कोई है जो पैदा हुआ हो, छोटी सी तब गिरी नहीं थी तुम? हैं? बच्चा पहले पैर के बल चलता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है, किसी चीज को पकड़ के खड़ा होता है, माँ बाप की उंगली पकड़ता है, अकेले खड़ा होता है तो गिर पड़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। यदि बच्चा सोच ले अब हम गिर रहे हैं तो खड़े नहीं होंगे तो कभी खड़ा हो पाएगा? आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तुरंत थोड़ी ना बैठ जाते गद्दी पर, पहले कोई पकड़ कर सिखाएगा, धीरे धीरे अभ्यास के बल से आप सीखेंगे। हर काम अभ्यास से हुआ है। तो आपके जीवन में अभ्यास से सब कुछ है। कहते हैं कि रस्सी आवत जात से सिलपे पड़े निशान, पत्थर भी रस्सी के काट से गिर जाता है, और पत्थर बूंद बूंद के जल से भी कट जाता है। कहीं से बूंद जल गिर रहा हो, एक बूंद निरंतर गिरता है, उसके नीचे कितना भी कठोर पत्थर रख दीजिए, धीरे धीरे वह बूंद का बूंद टपाटप गिरते गिरते पत्थर में भी छेद कर देगा। तो आप अभ्यास के बल से कुछ भी कर सकते हैं। तो जितेंद्रिय हो जाइए। अब जब ऐसा हो जाएंगे तो भगवान आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो है आपको इन 4 चीज पे आवश्यक कार्य करना है। जिता सुनो जितस्वादो जित संगो जितेंद्रिय, ये मरने वाले जीव का कर्म है। अब भैया वो गुरु जी ने उस अपने शिष्य को प्राणायाम सिखा दिया, धीरे धीरे सांस रोकना। अब वो आधे घंटे तक सांस रोक लेने लगा, आधे घंटा सांस रोक ले तो लगे कि मर गया। गुरु जी ने कहा ठीक है तुम घर जाओ और सांस रोक के पड़ जाना। व्यक्ति गया घर, सांस रोक कर लेट गया, हल्ला होने लगा, अरे भैया फलाने नहीं रहे, चल बसे। भगवान के घर गए, पत्नी आई रोने लगी, थोड़ी देर रोया, सब लोगों ने चुप कराया, माता पिता धोए गए, उसके बाद उसकी अर्थी निकाली गई। अब हुआ क्या कि पत्नी ने सोचा कि अभी अभी मरे हैं और भोजन बना था, खाने जा रही थी, जब तक
तो सुना कि मर गए तो सोची पहले खा ले, खाने को नहीं मिलेगा। और ये व्यक्ति वहीं लेटा था, धीरे से आंख खोल के देखा कि पत्नी क्या कर रही, पत्नी पहले खाने को खा वाके आई, तब रोना शुरू की कि अब मेरे पति देवता नहीं रहे। पति देवता माँ पिता ने सब अर्थी बांधी। तब तक गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा कि भैया क्या हुआ? कहे गुरु जी आपके चेला नहीं है दुनिया, अभी चले गए। गुरु जी ने कहा रुको मैं देखता हूँ। गुरु जी ने आगमन की, कहा पानी लाओ। पानी लाया, झाड़ा, कहा भैया ऐसा है इनकी आयु कम हो गई, जो इस जल को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीत जाएगा। अब पिताजी से कहा पिताजी आप इसको पी लीजिए, आपकी उम्र हो गई जाने की, आप चले जाइए, बालक है जिंदा हो जाए। पिताजी ने कहा भैया हम चले जाएंगे, घर द्वार कौन देखेगा, इतना लंबा चौड़ा जिम्मेदारी है, मैं तो नहीं। माता ने कहा नहीं अभी तो हमको नाती को खिलाना है, नाती हुआ है। छोटा भाई कहा नहीं अभी तो मेरी जिंदगी पड़ी है, अभी हमको विवाह करना है, हमको भी सुख लेना है। बड़ा भाई मैंने कर दिया हमारे बीवी बच्चे हैं। बीवी ने कहा नहीं हम तो मरना नहीं चाहते। सबने मना कर दिया, कोई मरने को तैयार नहीं हुआ। अब सब लोगों ने कहा बाबा ऐसा है कि देखो हमारे पास गृहस्थी है, बोले बाकी बिहारी लाल की आप तो बाबा हैं, आपके आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई नहीं आप ही पी लीजिए, आप मर जाइए, आपका टीला जिंदा हो जाएगा। गुरु जी ने कहा ठीक भैया हम ही पी लेते हैं, हमारे कोई नहीं, हम ही मर जाते हैं, कोई बात नहीं। अब गुरु जी ने जल पिया, चेला उठ करके जल पीना चाहा, चेला उठ करके खड़ा हो गया, कहा गुरु जी आपको जल पीने की आवश्यकता नहीं है, अब हम आपके साथ चल रहे। चेला उठा, घर द्वार खोल करके चला गया, कहा सब संसार की मोह आया है, कोई साथ मिल जाएगा। बेटा पत्नी साथ देगी तो घर के दरवाजे तक, माँ बाप पहुंच जाएंगे, बेटा जाएगा शमशान तक, उसके आगे किसी को जाना नहीं है। आपका किया हुआ कर्म ही जाएगा प्यारे, इसलिए सुंदर कर्म करिए जिससे आपका इस लोक भी बने परलोक भी बने। अब महाराज इस प्रकार जो है भगवती ने सबको अभय करके और चली गई थी। शुंभ आया और तपस्या किया शुंभ ने। दोनों असुर भाई हैं, महापराक्रमी है, दोनों दानव हैं। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ये महाराज हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर नहीं कर सकते, कुछ और करो। उसने कहा कि इस संसार में किसी पुरुष से ना मरूं। कहा ठीक है, तुम स्त्री के सिवाय और किसी से नहीं मरोगे। उसने कहा स्त्री तो अबला होती है, स्त्री तो मुझे मार ही नहीं पाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं अमर ही हूँ। महाराज वो लोग भी अहंकारी हो गए। अब जब शुंभ राजा बना तो उसी समय क्या हुआ कि दो पराक्रमी राक्षस थे जिनका नाम था चंड और मुंड। चंडमुंडो महावीरो भारो मर्दो संप्राप्तो संयुक्तो रथवाजिगो। अपने रथ हाथी घोड़े सैनिकों के सहित जो है चंड और मुंड दोनों भगवान के जो शत्रु हैं, जो देवताओं के, उनके शरण में आगे शुंभ के। समझे कि शुंभ राजा बने हैं, अब उनके पास आ गए। चंडमुंड आए, उसी समय शुंभ के राजा बनने पर एक धूम्रलोचन नाम का दैत्य था, वो भी अपनी सेना लेकर के आ गया। इधर रक्तबीज भी अपनी 2 थोड़ी सेना लेकर के और आ गया। रक्तबीज भी आ गया, सारे जितने दुष्ट थे सब इकट्ठा हो गए।
कहते हैं कि रक्त बीज को तो ऐसा वरदान था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि रक्त बीज ने वरदान मांगा था तपस्या करके कि मेरे खून की जितनी बूंद जमीन पे गिरेगी उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। अब भैया एक रक्त बीज तो अजय है, उसे कोई जीत ही नहीं सकता, और कहीं विचार बूंद गिर जाए, विचार रक्त बीज और पैदा हो जाए। इस प्रकार जो है उसे कोई मार ही नहीं सकता था, ऐसा वरदान प्राप्त था। अब ये सब सारे जो है राक्षस सब इकट्ठा हो गए, शत्रुंजनी सेना, सब लोग अपने राजा को शुंभ को मान लिए कि हमारे राजा महाराज शुंभ हैं। शुंभ ने क्या किया कि कहा कि चलो पृथ्वी पर राज करेंगे, पृथ्वी पर शुंभ का राज हो गया। अब शुंभ का भाई शुंभ ने तैयारी किया, कहा देवताओं के ऊपर आक्रमण करो। देवता बहुत खुशी हो रहे होंगे, देवताओं पर आक्रमण किया, देवताओं को बंदी बनाने लगे। अब इंद्र आए और इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से निशुंभ को मूर्छित कर दिया। जब निशुंभ मूर्छित हो गया, अब शुंभ वहां आया और अपने भाई को मूर्छित देखा। रावण मूर्छितम श्रुत्वा शुंभम परवरार्जुनः तत्रागत प्रांतर्भान ताड़यामास्वायते। महाराज काल के समान शुंभ ने पूरे जो है देवताओं को मार मार करके और भगा दिया, और सबके हाथ से जो जिसके हाथ में सत्ता थी सब छीन लिया। यमराज के हाथ से पास ले लिया कि तुम किसी को मृत्युदंड नहीं दे पाओगे। वरुण की सत्ता छीन ली, सूर्य चंद्रमा की तपन छीन ली। सूर्य से कहा तुम अब तपोगे नहीं, चंद्रमा से कहा तुम शीतलता नहीं करोगे, जो कुछ हूं मैं ही हूं। इंद्र से इंद्रासन, कामधेनु गाय और हाथी और जो वहां पारिजात वृक्ष था उन सबको छीन लिया। जो सब अश्वमेध करके महाराज इंद्र राजा इंद्र बने थे, आज वो भी अपने कुछ कर्मों की वजह से दुख भोग रहे हैं। भगवती की लीला अपरंपार है। कितना भी भैया कर्म करिए, कर्म भूमि पर हमेशा इस चक्कर में फंस करके रहना है। जिस प्रकार घड़ी की सुई नाचती रहती है, कभी 12 पर कभी 6 पर पहुंचती है, इसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में चक्कर तब तक लगाना है जब तक शरणागति भगवान की नहीं कर सकता। कबीर जी ने दोहा लिखा कि जो है दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो चक्की के बीच में चला जाता है, कबीरा चाकी चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती हुई चक्की देखा, कबीर को आंखों से आंसू आ गया कि हे प्रभु, इस संसार की चाकी में सारे जीवात्मा पिसे जा रहे हैं। जैसे इस चक्की में गेहूं डालने के बाद कोई साबुत नहीं बचता, सब पीस उठते हैं, उसी प्रकार इस संसार में कोई साबुत नहीं बच सकता, सब इस माया जाल में फंसेंगे। लेकिन कबीर का बेटा कमाल था, और कमाल कबीर का बेटा था, लेकिन बुद्धि में कबीर का बाप था। कबीर को देख करके, कबीर की दोहे सुन करके कमाल ने कहा कि पिताजी आप गलत कह रहे हैं। कैसे? चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, और रहे सहारे कील के सोना पीता जाए। महाराज उसी चाकी में एक कील होती है, और जो उस कील को पकड़ ले फिर उस चाकी में वो फंस करके भी नहीं पिसाता है। तो इस कील रूपी परमात्मा को प्यारे जब आप पकड़ लेंगे, उनकी शरणागति ग्रहण कर लेंगे, जकड़ लेंगे उनको दोनों हाथों से, तो इस संसार से आप बच जाएंगे। अब इंद्र भी ठोकर खा रहा है। कहते हैं कि भगवती की स्तुति सारे देवता मिलकर के करते हैं। अरे मैया को कैसे मनाओ रे, मोरी मैया न माने
मैया को कैसे मनाऊं रे, मैया को कैसे मनाऊं रे, मोरी मैया न माने, मैया